Good morning everyone. Welcome back again to the YouTube channel. So आज हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस का डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है? So मोशन चैप्टर में जो काइनेमेटिक इक्वेशन है that we all know, the first one is V is equal to U plus AT and the second one is S is equal to UT plus half AT square. Third one is v square minus u square is equal to 2as. These are the three kinematic equations जो हमें 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, ठीक है? इसका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो ये तीन अगर आता है तो आप एक तो आप डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। जो हर एक स्कूल में, हर एक कोचिंग में, हर जगह ये दो चीज आना ही आना है। हमारा जो सिलेबस में जो डेरिवेशन है वो ग्राफ मेथड है। वी हैव टू डिराइव इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मेथड। सो आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं तीन काइनेमेटिक इक्वेशन को डिराइव करेंगे ग्राफ के मेथड से। सो लेट अस स्टार्ट। To derive this kinematic equation, we will use velocity time graph. Okay, we will use velocity time graph. जैसा हम सभी को पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसमें पहला क्वांटिटी जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हमें स्लोप पता हो तो। स्लोप, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं उस लाइन का तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग दैट वी कैन कैलकुलेट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर्ड होता है, एरिया कवर्ड गिव्स दिस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, काइनेमेटिक इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम लेते हैं, ठीक है, दैट इज इन द सेकेंड, एंड वाई एक्सिस में हम लोग वेलोसिटी लेते हैं जो मीटर पर सेकेंड में होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका कोई ऐसा क्वांटिटी ले, यानी फिजिकल क्वांटिटी, दैट मींस वेलोसिटी को ऐसा कंसीडर करते हैं कि यूनिफॉर्म रेट में बढ़ रहा है, तो कुछ ऐसा ग्राफ हम लोग को मिलता है। तो इसका जो स्लोप होता है, कितना ऊपर है, ठीक है, कितना ऊपर उठा हुआ है, इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं, ठीक है। ये स्लोप थीटा। तो अगर हमें स्लोप पता है तो हमें एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन के वैल्यू के इक्वल होता है। एंड द सेकंड थिंग, if I want to calculate, like for example t is equal to 5 second here, in 5 second, 5 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो ये जो एरिया है ना, इस लाइन के नीचे में जो एरिया है, दिस एरिया, अगर ये एरिया अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो दैट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप जो होता है दैट गिव्स एक्सेलरेशन, ओके, एंड द डिस्प्लेसमेंट अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो लाइन है, इसके नीचे जो एरिया आता है, मान लो 5 सेकंड तक मैं एरिया कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू आवर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू। अच्छा, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तब है जब कोई बॉडी जीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है। पहले वो जीरो पे था, फिर उसका 2 मीटर पर सेकेंड हुआ, फिर 4 मीटर पर सेकेंड हुआ, 0 सेकंड में ये था, फर्स्ट सेकंड में ये, फर्स्ट सेकंड में ये हुआ, सेकंड सेकंड में ये हुआ, और थर्ड सेकंड में ये 6 हो गया। तो अगर ध्यान से देखोगे तो हर एक सेकंड में एक यूनिफॉर्म रेट से उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। इसको इस तरीका से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब ऑलरेडी बॉडी मूविंग है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग है, तब हम लोग ऐसा ना ड्रॉ करके हम लोग इस प्रकार से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। जैसे ये ऑरिजिन, ये वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड में,
ओके, एंड दिस इज योर टाइम इन सेकेंड। सो ऑलरेडी उसके पास कुछ वेलोसिटी है, क्योंकि ये वेलोसिटी का एक्सिस है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ऑलरेडी उसके पास एक्सिस है, इस एक्सिस पे उसका इनिशियल वेलोसिटी है, उसके पास कुछ तो वेलोसिटी है। तो जो स्टार्टिंग का वेलोसिटी होता है उसको यू बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद से, यानी उसके बाद से वो यूनिफॉर्म रेट में बढ़ना शुरू किया। तो इस ग्राफ की मदद से हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जिसके पास कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद यूनिफॉर्म रेट से बढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो लेट अस से टी टाइम में, यहां तक इसका टी टाइम है। ओके, लेट अस से टी टाइम में इसका कुछ तो एक फाइनल वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी v। ओके, so this whole value is your v, this is your v, and if I do a construction little bit, ये वाला जो वैल्यू है तुम्हारा u है। ओके, so by using this graph we will derive the kinematic equation. So let us see. अच्छा, इससे एक चीज और, सर इसका स्लोप कैसे निकालते हैं? एक्चुअली स्लोप निकालने का फॉर्मूला है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू m, m रिप्रेजेंट्स द स्लोप। बट ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको सिंपल सा तुमको लिख के देता हूं y बाई x, इसको ऐसे। यानी कि ये जो ऊपर है ना, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस, इसकी पैरेलल में दिस वैल्यू, ओके, दिस इज योर y and this is your x। ओके, सो इस लेंथ को और इस लेंथ को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा स्लोप आ जाएगा। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं कि इस लाइन का, ठीक है, इस लाइन का इस लाइन पे क्या स्लोप है, तो ये तो लाइन पैरेलल है, तो अगर ये वाला हम लोग स्लोप अगर कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ। अच्छा, ये पूरा v है, देख पा रहे हैं, पूरा v है, ये पूरा u है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? v माइनस u, और ये है हमारा t। ओके, सो आई होप सो आपको एक्सेलरेशन और स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। y बाई x। So let us calculate the first kinematic equation. So as you can see here, I'll name something, that is a, this is b, c, d, e, and this is f. So as we know, slope of velocity time graph gives acceleration. ओके, a, हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट गिव्स द एक्सेलरेशन, दैट मींस a इज इक्वल टू स्लोप। ओके, from a, how can we calculate the slope? As I said you previously, the slope can be calculated if you want to calculate the slope of this line, then this length divided by this length. So this length is EC and this length is CD. So EC by CD, because slope is equal to y by x. ओके, अभी यहां पर ध्यान से समझना, ये जो तुम्हारा EC है, कैन वी राइट EC, EC को क्या हम लिख सकते हैं? EB माइनस BC। यस, EC को हम लोग लिख सकते हैं EB माइनस BC and CD will be same. Now look at here, what is your EB? EB is your V. What is your BC? BC is your U. And what is your CD? This CD, can you see these lines are parallel? If these lines are parallel, these are equal in length, as you can see from here. So अगर ये पूरा t है, so this will be also t, so divided by t, which is equal to acceleration. A is equal to v minus u by t, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, so at will be is equal to v minus u and v is equal to u plus at. So we got the first equation
जहां पे जो v है आपका, this part is called final velocity. Okay, so you can write here v is the final velocity. Okay, u is the initial velocity, a is your acceleration, and t is your time. यानी कि ये चार क्वांटिटी में से अगर कोई भी तीन क्वांटिटी दिया रहे तो हम लोग चौथे क्वांटिटी को निकाल सकते हैं. दिस इज योर फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन. आई होप इट इज क्लियर. यू कैन कॉपी इट एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन. I hope it is clear. ओके, तो पहला जो ग्राफ था हमारा, फर्स्ट ग्राफ जो था, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन जो था हमारा वो स्लोप से निकाला. ठीक है. अभी सेकंड जो इक्वेशन है, काइनेमेटिक इक्वेशन जो हमारा सेकंड है, वो एरिया से निकालेंगे. ठीक है. तो अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया देखिए, इस लाइन के, ये जो लाइन है हमारा डी, उसके अंडर एरिया निकालना है, तो आप कहोगे कि सर दिस पार्ट इज द एरिया, this part is the area, right? This part. So how we can calculate this? So again you write this statement. As we know, area under velocity time graph gives the displacement. Okay, and this displacement can be represented by s. इसको s से represent करते हैं. Okay, so if I tell you s, अगर पूरा area of triangle, that is ECD plus area of rectangle ABCD, यही होगा. जैसा मैंने आपसे कहा कि इसके नीचे का जो भी एरिया होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट का बराबर होगा. तो इसका एरिया और इसका एरिया अगर जोड़ देंगे तो टोटल एरिया होगा जो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा. अब एक बात बताइए, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला एरिया का? L इंटू बी. नाउ यू टेल मी, इससे बेस क्या है? बेस, इस ट्रायंगल में बेस क्या है? व्हाट इज द बेस? बेस इज योर दिस पार्ट. ओके, this part is your base, that is CD, half into CD. What is your height? This part your height. So this all is V, this is U, so this is V minus U, that is EC. Okay, plus L into B, this is your L, AB, and this is your breadth AD. Okay, अब इन सभी को U V A या T इन्हीं क्वांटिटीज में फिट करना है. तो आप एक बात बताइए, CD किसके बराबर है? CD जो आप ध्यान से देखेंगे ये T के बराबर है. तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू T इंटू EC. इसी ध्यान से देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा कि ये पूरा V है, ये U है, तो ये हो जाएगा V माइनस U. सो कैन आई राइट हियर V माइनस U प्लस. ओके, अब ध्यान से देखिए, AB को क्या लिख सकते हैं? AB, दिस इज योर T, एंड व्हाट इज योर AD? AD इज योर U. ओके, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, U. तो अगर आप इसको ध्यान से सब थोड़ा सा अरेंज करेंगे, यू विल फाइंड S इज इक्वल टू हाफ इंटू T इंटू V माइनस U प्लस UT. From first kinematic equation that we had is V is equal to U plus AT.
राइट। फ्रॉम हियर इफ आई राइट v माइनस v इज इक्वल टू 80 तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां एक स्टेटमेंट लिखना है फ्रॉम इक्वेशन वन v माइनस e इज इक्वल टू 80। अब ये v माइनस u के जगह पे मैं 80 रख दूंगा, ठीक है। सो इक्वेशन विल बिकम समथिंग लाइक हाफ इंटू t इंटू 80 विच इज प्लस ut। ओके, सो s इज इक्वल टू, अरेंज इट, इसको आगे लो, ut प्लस इसको हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन कहां से डिराइव हुआ? तो सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन जनरली एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिराइव हुआ, जहां पे जो एरिया टोटल होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। इस ग्राफ से इस ट्रायंगल का एरिया और इसका एरिया जोड़ेंगे तो पूरा नीचे का एरिया निकल जाएगा। इसका बच्चों एक और मेथड है कि आप इसको ट्रेपीजियम मान के, ए बी ई और डी को ट्रेपीजियम मान के उसका फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप ये निकाल सकते हैं। क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रहता है और रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला याद रहता है, इसीलिए इजी है कि हम लोग यही फॉर्मूला को अप्लाई करके निकालें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने देखा कि जो पहला इक्वेशन है वो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को रिलेट करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे सेकेंड इक्वेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन को रिलेट करता है। यहाँ पर कोई फाइनल वेलोसिटी का कोई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ है ही नहीं, ऐसा फाइनल वेलोसिटी नाम का कोई चीज है ही नहीं जो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए तीसरा क्वांटिटी को, काइनेमेटिक इक्वेशन को हम लोग डिराइव करते हैं। सो पहला हो गया स्लोप से निकालिए, दूसरा को एरिया से निकालें, और तीसरा को सब्स्टिट्यूशन से निकालेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन वन को टू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन वन को टू में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा पहला इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है? s इज इक्वल टू हाफ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा पहला इक्वेशन आया था, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आया। अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन कैन वी राइट t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए? कोई दिक्कत नहीं है, u को इधर ले आए, a को नीचे डिवीजन में आ जाएगा तो t इज इक्वल टू v माइनस ए। अब इसी को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है। पुट t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए इन इक्वेशन नंबर टू, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है। तब जाके हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए सेकेंड इक्वेशन में हम लोग पुट करके देखते हैं कि क्या वो वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो t के जगह पे क्या रखना है? v माइनस यू बाई ए। सो s इज इक्वल टू यू v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ इंटू ए इंटू v माइनस यू बाई ए होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। फिर आगे जैसे जैसे इसको आप सॉल्व करते जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपका तीसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो क्या इसको मैं यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस हाफ इंटू क्या, इसको a इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। यार आप लोग जानते होंगे y बाई एक्स का अगर होल स्क्वायर करते हैं इस तरीके से तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ मैंने अप्लाई किया है। अब ध्यान से देखेंगे ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया है कि अलग अलग स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। नाउ s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ इंटू ए। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दो,
ए स्क्वायर है, दो ए है, ऊपर में ए है, तो एक स्क्वायर और एक कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, v माइनस यू का स्क्वायर बाई ए। अभी यहाँ 2a है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सिंगल a है, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2uv माइनस यू स्क्वायर बाई 2a प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, बस एलसीएम लिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, s इज इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो, इसको क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv whole divided by 2a. If you can see from here, minus 2uv plus 2uv can get cancelled. Minus 2u square plus u square will become minus u square. Minus u square और एक सिंगल प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा और नीचे में 2a रह जाएगा। इस 2a को इधर लेके आ जाओ, 2as, v को आगे लिखो, u को पीछे लिखो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही है हमारा तीसरा इक्वेशन, दैट इज द थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए एक शॉर्ट रिवीजन में आपको करा देता हूँ, जिसमें पहला जो था हमारा वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आया, ठीक है, ये आपका यहाँ स्लोप से। फिर आया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आया आपका, ठीक है, ये आया दिस एरिया से आया। और तीसरा आया सब्स्टिट्यूशन से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आपका 2s आया। तो यहाँ पे जो v है वो आपका फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। u है वो इनिशियल वेलोसिटी है आपका, इनिशियल वेलोसिटी। और जो t है वो आपका टाइम है, जो a है दैट इज योर एक्सेलरेशन, ओके। सो बेसिकली जो और s है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो काइनेमेटिक इक्वेशन करता क्या है, काइनेमेटिक इक्वेशन कुछ नहीं है, इन चारों पांचों फिजिकल क्वांटिटी को आपस में कनेक्ट करता है कि अगर किस प्रकार से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके अंदर वेलोसिटी होता है, टाइम कितना कवर कर रहा है किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारा चीज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बातें काइनेमेटिक इक्वेशन को न्यूमेरिकल्स में यूज करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी ऐसा शब्द लिखा रहे बॉडी starts from rest, that means u is equal to 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी इस प्रकार का स्टेटमेंट आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिले कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन u इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। अगर लिखा रहे बॉडी कम्स एट रेस्ट, कम्स एट रेस्ट और स्टॉप, तब आपका v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इतना ध्यान रखिए, v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इस काइनेमेटिक इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन जो है हमारा वो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है हमारा एक्सेलरेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में आपने काइनेमेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन सीखा और न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करना है वो सीखा। ओके, सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।